नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिल्ली शहर, जो इंडिया की राजधानी है, उसके बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ घर बैठे दिल्ली की तरफ उड़ान भरने के लिए। दिल्ली को ऑफिशियली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीटी कहा जाता है, जो कि भारत का एक शहर और यूनियन टेरिटरी है और भारत की राजधानी यानी कि कैपिटल भी है। दिल्ली 3 साइड से हरियाणा राज्य के बॉर्डर से घिरा हुआ है और उसके ईस्ट साइड में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है। दिल्ली 1484 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना एरिया कवर करता है और 2011 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली सिटी का पॉपुलेशन 1.1 करोड़ इतना है, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिटी पॉपुलेशन है मुंबई के बाद, जबकि पूरे दिल्ली का पॉपुलेशन 1.68 करोड़ इतना है। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों को अब एनसीटी सीमाओं से आगे बढ़ाने के लिए माना जाता है और इसमें कुछ पड़ोसी सैटेलाइट सिटीज़ जैसे कि फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को शामिल किया गया है। इस एरिया को नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर कहा जाता है और 2016 में इसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2.6 करोड़ के आसपास था। दिल्ली इंडिया का सेकेंड वेल्थिएस्ट सिटी है मुंबई के बाद। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दिल्ली भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5th रैंक पर है और जीडीपी पर कैपिटा इनकम में 2nd रैंक पर है। इसी के साथ दिल्ली को इंडिया का पॉलिटिकल हब भी माना जाता है। दिल्ली का क्लाइमेट ड्राई विंटर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और सेमी हॉट एरिड रहता है। दिल्ली में गर्मी का सीज़न मार्च से जून तक रहता है और इस समय टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। दिल्ली में ठंड का मौसम नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है और दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जनवरी से सितंबर में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 तक रहता है और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 300 से लेकर 500 या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण WHO ने दिल्ली को 2014 में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी घोषित किया था। एक एस्टिमेशन के मुताबिक दिल्ली में हर साल लगभग 10,500 लोगों की डेथ यहाँ के एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। दिल्ली एनसीटी में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन हिंदुइज्म है, जो पूरे पॉपुलेशन का 81.68% इतना है। फिर उसके बाद इस्लाम, सिखिज़म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म और अदर रिलीजन्स जैसे अलग अलग रिलीजन्स के लोग दिल्ली एनसीटी में रहते हैं। इसी के साथ हिंदी लैंग्वेज दिल्ली एनसीटी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जो कि 81.26% इतनी बोली जाती है। फिर पंजाबी, उर्दू, भोजपुरी, बंगाली और बाकी कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो आप इस पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दिल्ली में कई सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि इंडिया गेट, अक्षरधाम, राष्ट्रपति भवन और कई सारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद जवानों के लिए बनाया गया एक स्मारक है। इस विशाल स्ट्रक्चर के नीचे एक अनंत लौ जलती है। इंडिया गेट एक शानदार स्टोन आर्क है और इसके द्वारों को 90,000 से अधिक सैनिकों के नाम के साथ अंकित किया गया है, जो पहले विश्व युद्ध के संघर्ष में मारे गए थे और ये दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित हैं। इसके बाद गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो दिल्ली का सबसे फेमस सिख वर्शिप प्लेस है, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। यहाँ पे एक शानदार पुल है और इस परिसर के दिल में एक सुंदर सरोवर है।
साथ ही साथ यहाँ पे फेमस गोल्ड डोम और फ्लैगपोल भी शामिल है। लोटस टेम्पल नामक एक टेम्पल है जो बहापुर में स्थित है। इसे बहाई हाउस वर्शिप भी कहा जाता है। इसे उसके 9 साइड्स और आकर्षक सेंट्रल डोम की वजह से लोटस टेम्पल ये नाम दिया गया है एंड इट इज़ एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। ये वाइट सीमेंट और मार्बल से बनाया गया है और ये पूरी रचना एक फ्लावर की तरह नज़र आती है। इस टेम्पल को 1986 में निर्मित किया गया था और तब से लेकर इस टेम्पल ने 7 करोड़ से भी ज़्यादा विजिटर्स को आकर्षित किया है, जिससे ये वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस में से एक है। इसके बाद अक्षरधाम जो नोएडा में स्थित है, इसका कंस्ट्रक्शन 6 नवंबर 2005 को कंप्लीट हुआ है और 2007 को इसे ओपन किया गया। ये शानदार मंदिर ऐसा लगता है कि सदियों पुराना हो सकता है। जटिल और विस्तृत नक्शीकरण से सुसज्जित ये शानदार इमारत अपनी राजसी सुंदरता के लिए अनगिनत विजिटर्स को आकर्षित करता है। अक्षरधाम की ऊंचाई 43 मीटर्स इतनी है और इसके दीवारों पर अलग अलग प्रकार के पशु, पौधे, भगवान और म्यूजिशियंस और डांसर्स की कलाकृतियाँ कार्व की गई है। 234 पिलर्स है जो इस मंदिर के 9 गुंबदों को आधार देता है और इस मंदिर की सेंटरपीस में हाथियों को श्रद्धांजलि के रूप में एक विशाल 3000 टन का एलिफेंट स्टैचू है। भवन के निर्माण का पता लगाने वाली एक फिल्म यहाँ के थिएटर में दिखाई जाती है। इसी के साथ यहाँ एक मज़ेदार 15 मिनट की बोट राइड है जो भारत के समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और यज्ञ पुरुष कुंड को दर्शाता है, जो एक बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है जो रात के टाइम पर जलने पर बहुत सुंदर लगता है। ज़्यादातर अनदेखा किए जाने वाला पुराना किला ये भी मथुरा रोड पे स्थित एक सुंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हालांकि इसके पुराने स्ट्रक्चर्स इस बात के सबूत देते हैं कि यह किला शायद 3rd सेंचुरी से है। हाइलाइट्स में लाल कोट के पुराने खंडर शामिल है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि रानी विक्टोरिया के दौर में इस किले को ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया जाने के कुछ सबूत भी पाए गए हैं। इसी के साथ दिल्ली में लक्ष्मी नारायण टेम्पल, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, क्राफ्ट्स म्यूजियम, रेल म्यूजियम और अनोखा ऐसा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स भी यहाँ मौजूद है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निरोप गेतो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करिए हर रोज़ नए नए वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।